प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज FM गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम किसान की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हम एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। हम आपको अपने विषय की जानकारी भी देंगे, साथ ही साथ हमारे साथ आज कौन से विषय विशेषज्ञ हैं इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में आप फोन के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421089। इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 23421608। दिल्ली के जो बाहर के श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो 011 लगाना नहीं भूले। कार्यक्रम किसान की बात में आज का विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती खेती, और इस कार्यक्रम को लेकर मैं संजय और मेरे साथ हैं मधुलिका। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं वो हैं एडी मुंशी, और उनका परिचय दे दे। वो हैं प्रधान वैज्ञानिक, सब्जी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। तो आपने विषय का नाम भी जान लिया, साथ ही साथ आपने हमारे विशेषज्ञ के बारे में भी जान लिया। तो क्यों ना हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ बिल्कुल संजय, और जिस तरीके से हम जानते हैं कि ये सीजन जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए बहुत उपयुक्त है, और हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं। बस इंतजार है श्रोताओं की फोन कॉल्स का। जी, तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है एडी मुंशी जी। तो शुरुआत करते हैं इस पहले सवाल के साथ कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां आती हैं और उनकी उन्नत किस्में क्या हैं? देखिए, कद्दू वर्गीय सब्जियां जो है ना, सब्जियों में एक बहुत बड़ा वर्ग है। इसमें कई सब्जियां आते हैं, करीब 180 सब्जियां आते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे जो भारतवर्ष में इसमें करीब 40 से 50 सब्जियां किसान भाई सफलतापूर्वक लगा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। जहां रही किस्मों की बात, तो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने जहां रही किस्मों की बात हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने कद्दू वर्गीय सब्जियों के कई सारे अच्छे उन्नत किस्में निकाले हैं। तो अगर हम लौकी की बात करें तो लौकी में हमारी एक बहुत अच्छी किस्म है पूसा नवीन, जो कि बिल्कुल सिलिंड्रिकल है, बिल्कुल सीधा है, जिसको एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी उपयुक्त है। इसके अलावा एक पूसा समृद्धि जो है एक बहुत अच्छी किस्म है। अगर कोई किसान भाई गोल कद्दू लगाना चाहता है तो पूसा संदेश एक बहुत अच्छी किस्म है। इसी तरह अगर करेले की बात करें, अब जैसे जानते हैं करेला बहुत ही एक महत्वपूर्ण कद्दू वर्गीय सब्जी है, तो कई औषधीय गुण है। तो इसमें जो है अभी पहले हमारे पास 2 बहुत अच्छे किस्म थे, पूसा दो मौसमी और पूसा विशेष। अभी हमारे पास कुछ और नए किस्में आ गए हैं, जैसे पूसा औषधीय एक किस्म है, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा एक छोटे में, जिसे कई पूर्वी भारत में छोटे जो करेला उसको पसंद करते हैं, तो उसके लिए एक हमारे पास पूसा पूर्वा है। आजकल किसान भाई जो है पॉली हाउस में भी कई सब्जियां लगा रहे हैं, तो उसको देखते हुए एक पूसा रसदार किस्म है हमारे करेला की, जो कि किसान भाई पॉली हाउस में भी लगा सकते हैं। जहाँ रहा खीरे की बात, खीरे में भी हमारे बहुत अच्छे, हमारे संस्थान ने बहुत अच्छे किस्में निकाले हैं। शुरू में हमारे किस्म थी पूसा उदय, उसके बाद बरसात में कोई ज़्यादा अच्छे किस्में नहीं थी, उसको देखते हुए हमने पूसा बरखा निकाला जी। अभी पॉली हाउस में आप जानते हैं कि पॉली हाउस में पार्थेनोकार्पिक खीरा कहते हैं, जिसमें परागन की ज़रूरत नहीं होती और फल अपने आप ही बनता रहता है। तो
किसानों को उस मांग को देखते हुए भी हमने एक किस्म निकाला है, पूसा पार्थेनोकार्पिक खीरा 6, कह सकते हैं पूसा पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर 6। ये पॉली हाउस के लिए है। जैसे कि जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियां जो है ये जो बीज है बहुत महंगे बेचते हैं, तो हमारे संस्थान ये नोटिफाइड वैरायटी है, तो हम इसका जो बीज है किसानों को काफ़ी सस्ते दामों में दे रहे हैं। जी, हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे, जानकारियां लेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका फोन कॉल लेते हैं। हाँ, जानते हैं कि कौन है कॉलर। हेलो जी, नमस्कार मैडम। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी, ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ। विपिन कटारे जी। जी मैडम। जी, आपका क्या प्रश्न है? मैडम, लौकी की लगी है फसल, तो मैडम उसकी जो फूल आता है और छोटा सा फल आते ही मतलब 50% फूल मतलब सूख रहा है मैडम। कुछ तो फल लग जाते हैं लेकिन कुछ छोटे ही सूख जाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में है और अभी भी जब आपके पास लौकी आ रही है, इसके मतलब आपका वहाँ तापमान काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे उत्तर भारत के मैदानी इलाके में लौकी की फसल लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन ये जो आप समस्या बता रहे हैं, ये बहुत एक मतलब साधारण समस्या है और बहुत किसान भाई हमें इसके बारे में हमसे जानकारी लेते रहते हैं। लौकी, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि लौकी का जो फूल खिलता है वो दोपहर को खिलता है, और दोपहर को खिलने के कारण वहाँ उस समय मधुमक्खियों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है और परागण सही ढंग से नहीं हो सकती। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप 2 से 4 जो है मधुमक्खी के जो छत्ते मिलते हैं, बीआईव जिसे हम कहते हैं, उसको खेत में रखें, और हो सके तो आप इसका हाथ से भी परागण कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको नर फूल पहचानना है। नर मादा फूल जो होता है उसमें छोटा सा फल लगा रहता है नीचे, नर फूल जो है उसमें कोई नीचे फल नहीं लगा रहता है। नर फूल को तोड़ना है, उसके पंखुड़ियों को उतारना है, और मादा फूल के जो फूल के बीच का हिस्सा है जिसको स्टिग्मा कहते हैं उसमें लगा दीजिए, तो आपको फल मिल जाएगा। और बीहाइव या मधुमक्खियों का छत्ता जरूर रखें खेत में। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, लगता है आपके प्रश्न का समाधान हो गया होगा। और हमारे साथ हैं ज्योत्सना भी। तो अभी आगे बढ़ने से पहले संजय कुछ प्रश्न करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरे पास एक सवाल है कि आपने कद्दू वर्गीय फसली की कौन कौन सी सब्जियां हैं, उनकी उन्नत किस्में क्या है, इसके बारे में तमाम जानकारी दे दी। लेकिन अब हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि इन्हें किस वक्त उगाया जा सकता है और इसकी बुआई का सही वक्त क्या है? देखिए, कद्दू उत्तर भारत के मैदानी इलाके में कद्दू वर्गीय सब्जियों को हम 2 समय में बुआई करने के लिए सिफारिश करते हैं। जो पहला प्रमुख फसल है वो है बसंत ग्रीष्म ऋतु की, यानी कि हम यही सुझाव देते हैं किसान भाइयों को कि फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते से लेकर मार्च के पहले हफ्ते तक बुआई कर दे। और ये प्रमुख फसल है और इसमें बीमारियां काफ़ी कम आती है, कीड़े भी काफ़ी कम लगते हैं, तो इसमें किसान भाई काफ़ी ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और दूसरी जो फसल है वो बरसात की फसल है, क्योंकि बरसात में वातावरण में नमी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम कई सारे बीमारियाँ कीड़े आते रहते हैं। तो ये 2 जो है मुख्य फसल है उत्तर भारत के मैदानी इलाके के लिए। लेकिन जहाँ तक रहा पूर्वी भारत या फिर दक्षिण भारत या मध्य भारत के कुछ हिस्से, वहाँ किसान भाई, क्योंकि वहाँ तापमान 25 से 30 डिग्री ठंड में भी रहती है, तो वहाँ किसान भाई लगभग पूरे साल कद्दू वर्गीय सब्जियों का खेती ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है हम हमें सुझाव देते रहते हैं कि बेमौसम में भी किसान भाई मतलब कद्दू वर्गीय सब्जियों का बहुत अच्छा फसल ले सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आप जानकारी देना चाहूँगा कि ऐसा है कि हम यही कहते हैं कि देखिए, अभी अगर किसान भाई इस समय अगर किसान भाई बुआई करे तो क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें बीज का जमाव नहीं होगा, उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा, तो हम यही सुझाव देते हैं कि आप कम लागत के पॉली हाउस बनाइए और उसमें आप बेमौसमी कद्दू वर्गीय बहुत उत्पादन कीजिए। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक बहुत आसान सा एक छोटा पॉली हाउस आप बना सकते हैं। पहले हम सुझाव देते थे आप बांस से बनाइए, लेकिन अब हम यही सुझाव देंगे कि बांस के जगह आप पीवीसी पाइप लीजिए, क्योंकि पीवीसी पाइप चलता बहुत ज़्यादा है। बांस में क्या है, दीमक की समस्या आ जाती है, तो पीवीसी पाइप और जो मेन उसका जो ढांचा होगा वो करीब 1.25 इंच पीवीसी पाइप का होगा और फ्रेम जो होगा वो
आधा इंच पीवीसी, फिर उसके ऊपर आप पॉलीथीन की चादर ढक दीजिए, एक तरफ एक खिड़की बना दीजिए और एक दरवाजा बना दीजिए ताकि हवा निकल सके, वेंटिलेशन। फिर आप पोर्ट ट्रे में जैसे होते हैं, आपने देखा होगा कई 50 जैसे होल वाले पोर्ट ट्रे होते हैं, या छोटे पॉलीथीन में भी आपकी बीज की बुआई करके कर सकते हैं। चलिए, तो हमें डॉक्टर साहब ने पॉली हाउस तकनीक क्या है और किस तरह से इसका उपयोग करके हम सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी। और आप सबको बता दें कि हमारे साथ ज्योत्सना जुड़ गई हैं। और ज्योत्सना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका। और साथ ही हम अपने श्रोताओं को भी बता दें कि कॉलर लाइन पर हैं, हम उनकी बात सुन लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सज्जन कुमार है जी। जी सज्जन कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वैसे तो मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, लेकिन हूँ मैं बिहार से। जी, प्रश्न बताइए अपना। मैम, हमारे गांव में जैसे यहाँ पेठा बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं। जी हाँ जी, पेठा बोलते हैं, बताइए जी। तो वो जैसे हम लोग दिल्ली में देखते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, और क्या कहते हैं कि उसको यहाँ पे जैसे पीले कलर की पीले भी हो जाती है जी। और हमारे गाँव में जो हम लोग लगाते हैं तो मैम उतना बड़ा होता नहीं है और उतना पीला नहीं होता है। जी डॉक्टर साहब। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, कद्दू वर्गीय सब्जियों में ये है कि आप अगर जितने ज़्यादा फल रखोगे तो फल की जो आकार हो जाएगा या साइज जो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ दिल्ली के आसपास, हरियाणा में है, राजस्थान में कुछ किसान ये सर एक मिनट। नहीं, मैं बिहार में ही लगाता हूँ। कोई बात नहीं, वो मैं आपकी बातों में आ रहा हूँ। तो मेरे को लगता है कि आप फल कुछ ज़्यादा ले लेते हैं। तो अगर आपको बहुत बड़ा साइज का चाहिए सीताफल या काशी फल या कद्दू, तो आपको 1 या 2 फल रखना पड़ेगा। बाकी फल को आपको छोटे अवस्था में तोड़ते रहना पड़ेगा। अगर उसमें ऐसा होगा कि जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी हम मिनरल न्यूट्रिशन देते हैं फर्टिलाइजर्स के तौर पे, खाद के तौर पे, वो उन 2 फलों पे ही डाइवर्ट होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसका फल का जो साइज हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को कीजिए। और जहाँ तक आप पीलापन की बात कर रहे हैं, तो पीलापन के लिए है कि आपको अच्छी तरह पकाना पड़ेगा उसको, और उसके लिए आपको थोड़ा पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीताफल है ये पकने में, पूरी तरह पकने में करीबन 4 महीने लेता है। तो आपको, जैसे मैं अभी बता ही रहा था, कि मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप कम लागत के पॉलीगृहों में करीब दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक बुआई कर दीजिए, और जनवरी के तीसरे हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते तक, जब जैसे कि आपने देखा कि अगर आपके यहाँ पाला नहीं पड़ता तो आप उसको रुपाई कर दीजिए। तो इसमें होगा क्या कि आपको करीब जो मतलब फल मिलेगा, कच्चा फल मिलेगा, करीब 1 से 1.5 महीने पहले मिलेगा। और उसके बाद मतलब आप उसको रख दीजिए, तो अगर 4 महीने तक रख दें तो उसमें वो जो पीलापन अच्छी तरह आ जाएगा। सर, एक चीज और पूछना चाह रहा था कि इसकी स्पेस कितनी होनी चाहिए सर? जैसे जो पौधे लगाएंगे हम, जैसे जो बेल जो लगेगी वो कितने दूर दूर पर होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल, ये जो सीताफल है काफी ज्यादा फैलता है, ठीक है ना? तो आप जो पौध से पौध की दूरी करीब 75 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 फुट रखें, 2.5 फुट रखें, ठीक है ना? और जो नाली से नाली, जैसे अगर हम नाली तथा थाल पद्धति में लगाते हैं तो उसमें कम से कम आपको 15 से 20 फुट रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता है और उसमें जो है आपको ज़्यादा फल मिलेगा। और जो है ना क्या कहते हैं, जो कि पौधों की भी भरमार अच्छी होगी, और पौधों की भरमार अच्छे होने के साथ साथ उसमें फल भी काफ़ी बड़े हो सकेंगे। जैसे कि आप चाहते हैं कि बड़े फल, तो बड़े फल के लिए तो आपको स्पेसिंग ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि पौध का ग्रोथ ज़्यादा हो। जी, प्रश्न पूछने के लिए सज्जन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर सेटिस्फाई हो गए होंगे डॉक्टर साहब के जवाब से। ज्योत्सना, हम बात कर रहे हैं सब्जियों की अगेती खेती की, कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती खेती की। और मौसम, इस वक्त मौसम ने बहुत ही बुरे तरीके से करवट ली है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। और मौसम की जानकारी, लेकिन अगर खेती की दृष्टि से देखा जाए संजय, तो ये बहुत ही खूबसूरत करवट होती है, क्योंकि गेहूं के लिए ठंड पड़नी बहुत जरूरी होती है और इस मौसम में बरसात पड़नी भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने ये बात छेड़ी कि आप हमारे जो श्रोता हैं उनको मौसम की जानकारी दे दें। जी हाँ, बिल्कुल। अगर सप्ताह की बात करें तो सप्ताह के दौरान अधिकतर आसमान साफ रहेगा। अगर तापमान की बात हम करते हैं तो अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। बादलों की स्थिति ऑक्टा 2 रहेगी और सापेक्षिक आर्द्रता 95% और न्यूनतम 65% रहने की संभावना है। हवा की गति
8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है और हवा की दिशा होगी उत्तर और उत्तर पश्चिम। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो मौसम है जैसा आजकल चल रहा है, कद्दू वर्गीय सब्जियों की हम बात कर रहे हैं, उनकी अगेती खेती की बात कर रहे हैं, तो ये मौसम कितना सुदृढ़ रहेगा उस तरह की खेती के लिए, कितना फायदेमंद है, क्या नुकसान रहेंगे और क्या क्या सावधानियां हमारे किसान भाइयों को अपनानी चाहिए? देखिए, जहाँ तक उत्तर भारत के मैदानी इलाके की बात है तो वहाँ ये मतलब फसल तकरीबन लगभग खत्म हो चुकी है जी। तो अभी भी कुछ किसान भाइयों ने थोड़ा लेट लगाया होगा, तो मैं उनको यही कहूंगा कि देरी ना करते हुए फल को तोड़ते रहे, फल को ग्रेड करे और बाजार में भेजे और दूसरी फसल की तैयारी करें। दूसरी फसल मतलब बसंत ग्रीष्म ऋतु की फसल मैं कह रहा था जी, बिल्कुल। वो तो खैर किसान भाइयों को फरवरी से पहले लगा नहीं सकते, फरवरी के दूसरे, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा था, बात पूरी हो नहीं पाई कि किसान भाई कम लागत के पॉली हाउस में पौध तैयार कर ले और उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए दिसंबर के आखिर में या जनवरी के पहले हफ्ते पोर्ट ट्रे में, और उसमें जो मिश्रण होगा वो करीब 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग पर्डलाइट, 1 भाग फर्मिकोलाइट। ये कोई किसान भाइयों के पास नहीं हो सकता है, मतलब उनके पास वो साधन है नहीं, तो वो 2 भाग मट्टी ले ले, 1 भाग ले ले वर्मी कंपोस्ट, 1 भाग सड़ी हुई गोबर की खाद और उसमें 1 भाग बालू मिला के मिश्रण तैयार कर ले। तो पोर्ट ट्रे जैसे मैंने बताया था, पोर्ट ट्रे में इस मिश्रण को देने के बाद किसान भाई बीज को उपचार करें करीब कैफ टॉप 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी से, और उसके बाद उसकी बिजाई कर दे। बिजाई करने के बाद उसमें कैफ टॉप से ही घोल बनाए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से और उसमें दे दे, ऊपर से घास ढक दे ताकि उसमें थोड़ी गर्मी आए। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि करीब जनवरी के आखिर में फरवरी के पहले हफ्ते तक पौध तैयार हो जाएंगे, क्योंकि पॉली हाउस का तापमान काफी ज्यादा होता है। अगर अभी किसान भाइयों ने बिजाई की तो उसमें जमाव होगा नहीं और बीज मतलब जमीन पे ही सड़ जाएगा। तो करीब 1 से 1.5 महीने पहले किसान भाई पौध तैयार कर लेंगे, फिर फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में जब मौसम काफी अच्छा हो जाए, पाला पड़ने की संभावना कम हो जाए, उसको रुपाई कर दे। रुपाई करने से इसमें फायदा यह है कि एक तो किसान भाई को मतलब ये जो समय है, इस समय को मतलब सिंपल एक पॉली हाउस तैयार करके इसका वो उसको उपयोग कर सकते हैं। फिर इस तरह से अगर रुपाई करने के बाद किसान भाइयों को करीब 1 से 1.5 महीने पहले फसल मिल जाएगी। फसल उसमें किसान भाई, क्योंकि वो बेमौसम का फसल होगी, तो उसमें किसान भाई काफी अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जी, हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें डॉक्टर साहब कि वो सुन रहे हैं किसान की बात। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं और अपने बेसब्री से इंतजार है उनकी फोन कॉल्स का। हमारे फोन नंबर्स हैं 23421089 और 23421608। दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 डायल करना ना भूलें। और आज कार्यक्रम का विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियों में अगेती खेती। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमें बेसब्री से इंतजार है आपकी फोन कॉल्स का। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा है। ज्योत्सना, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, नमस्कार सर जी, अपना नाम बताइए और आपका सवाल क्या है? मैं बोल रहा हूँ लोकेश वर्मा, सुल्तानपुर जिला, उत्तर प्रदेश। जी लोकेश, आपका प्रश्न क्या है? मैं सीताफल लगाया हूँ सर जी, इसको ठंडी नहीं पड़ रही है और कीटनाशक के बारे में और इसके बचाव के कुछ बताना। देखिए, आपने कब लगाया ये बताया नहीं, और कौन सी जगह में लगाया है, कौन सी जगह बता रही थी? सीताफल जो है आलू खेत है ना, आलू में लगा रखा है। आलू में लगा रखा था, लेकिन वहाँ आपके ठंड कैसे पड़ रही है बताइए? ठंडी ऐसे ही पड़ रही है जैसे दिल्ली उल्ली में। हाँ, तो फिर तो देखिए आगे फल बढ़ेगा नहीं, और धीरे धीरे क्या होगा, अगर आपके यहाँ पाला पड़ता है तो कभी भी पाला पड़ सकता है। ये जो मौसम को देखते हुए ना, तो उसमें पूरा आपके जो भी पौधे हैं ना, ये सब जो भी वाइन से पौधे हैं वो सब जल जाएंगे। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप देरी ना कीजिए, जो भी फल है आपका उसको तोड़िए, तोड़ के ग्रेड कीजिए। जैसे हमेशा ग्रेड करने से फायदा मिलता है। पौधा है अभी सर जी, पौधे लगाए हो, फिर उसमें फल नहीं आ रहा। अच्छा, अभी पौधे लगाए तो देखिए आपने थोड़ा पहले लगा दिया है। इस टाइम आपको पौधे, इस टाइम तो मैं, जैसे आपने सुना होगा प्रोग्राम में, मैं यही कह रहा था कि इस समय तो आपको पौध तैयार करने चाहिए पॉली हाउस में, क्योंकि पॉली हाउस में गर्मी ज्यादा रहती है, करीब 5 से 8 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा रहता है पॉली हाउस के। तो उसमें आपको वो आलू के खेत में लग गया है, वो आ गया है, तो आ गया है। तो देखिए, अब तो एक तो मैं ये कहूंगा कि आप हल्का हल्का सिंचाई देते रहिए पाले से रोकने के लिए, और आगे देखिए, क्योंकि देखिए आगे आपकी ग्रोथ होगी नहीं, ठीक है ना। फिर फरवरी से फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक तो आप यही कीजिए कि हल्का पानी देते रहिए, पाले से बचाइए पौधों को। और दूसरी बात है कि आपको फरवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में जब जैसे ही तापमान वातावरण में गर्मी आ जाएगी, तापमान ठीक हो जाएगा, तब उसके बाद आगे वो बढ़ता रहेगा।
तो अभी जो है कुछ आप कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। अभी तो ऐसे पानी देते रहे बस। हल्का पानी इसलिए देते हैं, अगर आपके यहाँ पाला पड़ता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे उत्तर भारत के मैदानी इलाके में दिसंबर के आखिर से लेकर जनवरी में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि पाला पड़ जाता है। तो पाले से बचाने के लिए तरीका ये है कि आप हल्का पानी देते रहे। और कीटनाशक कोई दवा नहीं है? कीटनाशक अगर कोई आपको बीमारी है तो कीटनाशक दवा डालिए, जब कोई बीमारी नहीं है तो कीटनाशक दवा किस लिए डालेंगे। मतलब आप ठंड में लगा रहे हैं, ठंड में कि ये भी कद्दू वर्गीय सब्जी है, सब गर्मियों की फसल है, तो ठंड में इनकी ग्रोथ नहीं होती, इनकी भरभार नहीं होती, जमाव भी बिल्कुल नहीं होता। आपने तो पहले लगा दिया था अक्टूबर में, इसलिए आपका जम गया है, आपने आलू के साथ लगाया था। लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आप हल्का पानी देते रहिए, पौधों को बचाइए, गुड़ाई करते रहिए, खेत को साफ रखिए, कोई भी खरपतवार को पनपने ना दीजिए, क्योंकि खरपतवार में कई सारे इंसेक्ट्स होते हैं, कई सारे कीड़े होते हैं जो कि वायरस की बीमारी फैलाते हैं, दूसरे बीमारी फैलाते हैं। तो खेत को साफ रखें। और दूसरी बात है पानी का जो निकास का अच्छा प्रबंध रखें, पानी जमने ना पाए, इस बात का ध्यान रखें। लोकेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा उसका सही उत्तर आपको मिल गया होगा। और कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती खेती के बारे में हमने उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की, पॉली हाउस तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। लेकिन जब हम अगेती खेती के लिए इन पौधों को खेत में लेके जाते हैं तो किस तरह की हमें तैयारी करनी चाहिए? जो हमारे श्रोता हैं, किसान हैं, उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि किसान भाई पॉली हाउस में दिसंबर के आखिर में या जनवरी के पहले हफ्ते तक बुआई कर ले। बुआई करने के बाद करीब 1 महीने में वो पौधा तैयार हो जाता है। तो फरवरी के दूसरे हफ्ते तक, जैसे कि जब पाला पड़ने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी, किसान भाई उनको रुपाई कर सकते हैं। तो उससे पहले किसान भाई को एक चीज़ जरूरी है कि जो भी ट्रे होगा या अगर पॉली बैग्स पर आपने लगाया है उनको आप बाहर रख दीजिए, क्योंकि अंदर का तापमान काफ़ी गर्मी होती है और बाहर ठंड होती है। तो अगर आपने सीधी रुपाई की तो उसमें पौधे के मरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप ट्रे को ले दीजिए और बाहर रखिए करीब 4 से 5 दिन, और उसमें पानी मत दीजिए, जैसे हम कहते हैं हार्डनिंग। उसके बाद आप देखिए, एक तो हम जैसे सुझाव देते रहते हैं कि उत्तर भारत के मैदानी इलाके में हम नाली तथा थाल पद्धति जो होता है उसमें किसान भाई नालियाँ बना लेते हैं और नालियों के बीच में मेड़ में बुआई करते हैं, और दोनों नालियों के बीच में जो सतह है वो पौधे को फैलाने के लिए दिया जाता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि किसान भाई सिर्फ नाले में ही पानी देते हैं और जो भी उर्वरक है वो भी नाले में ही देते हैं, और इसमें फल के गलने की संभावना, ये सड़ने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसी तरह आप इसको रुपाई कर सकते हैं, मचान में भी कर सकते हैं अगर आपके पास साधन है तो इसी तरह अगर नाली से थाल पद्धति या और मचान जो है इसमें आप इसकी रुपाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, खेत समतल हो, खेत को अच्छी तरह जोत के उसको समतल कीजिए और उसके बाद ही आप रुपाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। एक बार फिर से कॉलर हैं हमारे साथ, हम उनकी बात सुनते हैं। हेलो जी नमस्ते। जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और साथ ही आप कहाँ से बोल रहे हैं और साथ ही अपना प्रश्न भी। जी योगेश जांगड़े बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से। जी छत्तीसगढ़ से योगेश जी, स्वागत है आपका। प्रश्न बताइए अपना। जी खीरा लगाना चाहते हैं तो अभी क्या सही समय है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ का जो तापमान, रायपुर जैसे है, रायपुर उस साइड से होंगे आप ना, रायपुर साइड से। रायपुर तो एकदम सब्जियों का बेल्ट कहा जाता है। वहाँ सबसे अच्छा, वहाँ का तापमान, वहाँ का पानी, वहाँ की मिट्टी सब्जियों के लिए बहुत अच्छा है। और एक दूसरी जो आपका एडवांटेज है कि वहाँ का तापमान काफी, ठंड में भी काफी ज्यादा रहता है। तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे, जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक प्रोग्रेसिव किसान हो, एक प्रगतिशील किसान हो, तो हमारे संस्थान ने काफ़ी अच्छे किस्म निकाले हैं कि दूसरे संस्थान ने भी, सरकारी संस्थान ने, तो इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे चुका हूं। तो आप जो भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो वेबसाइट है, उसमें जो भी सरकारी हमारे विश्वविद्यालय है या सरकारी अनुसंधान, सब्जी अनुसंधान संस्थान है, उनके जो वेराइटीज है उसके बारे में दे रखा है। यहाँ बात जरूर कहूँगा, अगर आप पॉली हाउस में खीरा लगाना चाहते हैं तो हमने ही पहली बार, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक किस्म निकाला है पॉली हाउस के किसानों की मांग को देखते हुए, पूसा पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर 6 बहुत सस्ते में बीज मिल रहा है। हमारे पास बीज उपलब्ध है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप आग्रही हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्ष सब्जी विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली।
जी धन्यवाद। जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक नजर डाल लेते हैं अपने बाजार भाव पर संजय, क्योंकि बाजार एक ऐसी चीज है जो कि किसान इतनी मेहनत से फसल उगाता है, चाहे सब्जियां हो, फल हो या फिर कोई और दलहनी फसल हो, उसे सही भाव नहीं मिले तो सारी जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल जाती है। तो ये बहुत जरूरी है, कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, हमारी परंपरा भी है कि हम कार्यक्रम के दौरान मौसम और बाजार दोनों पर एक नजर डालते हैं। बाजार भाव की बात करें तो आज आजादपुर सब्जी मंडी के अनुसार फल के भाव हैं इस तरह। सेब आज मिल रहा है वहां पर 100 रुपए प्रति किलो, अमरूद का भाव है 20 रुपए प्रति किलो, अनार है 80 रुपए प्रति किलो प्राप्त, केले का भाव है 15 रुपए प्रति किलो। नारियल की अगर बात करें तो 31 रुपए प्रति पीस, यानी कि एक नारियल 31 रुपए का मिल रहा है। सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जी के भाव है आज आलू 19 रुपए किलो, बेबी कॉर्न 60 रुपए प्रति किलो, बैगन 14 रुपए, खीरा 22 रुपए प्रति किलो, लहसुन 14 रुपए प्रति किलो, नींबू का भाव है 16 रुपए प्रति किलो, और मेथी जो कि सर्दियों की बहुत ही ज्यादा फायदेमंद सब्जी होती है, क्योंकि ये हरी सब्जी होती है, वो वहां पर आज मिल रही है 16 रुपए प्रति किलो के भाव में। ये था आज का बाजार भाव। और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मेरे मन में बहुत देर से, ज्योत्सना आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम जी, कार्यक्रम किसान की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए और प्रश्न क्या है आपका? सर, मैं नवीन बोल रहा हूँ, रेवाड़ी हरियाणा से। जी, मेरा प्रश्न ये कि कद्दू वर्गीय फसलें जो हैं क्या वो मचान पे भी लगाई जा सकती हैं? जी, डॉक्टर साहब ने बताया था कि पीवीसी, मतलब जैसे पॉली हाउस पौध तैयार करने के पीवीसी का पॉली हाउस तैयार किया जाए। नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैंने जैसे बताया है कि जो कद्दू वर्गीय सब्जियां में 2 समय हम लगा सकते हैं, बसंत ग्रीष्म ऋतु में, दूसरी खरीफ में। तो खरीफ में या बरसात में पौधों के अगर नाली तथा थाल पद्धति से हम लगाए तो उसमें पौधे सड़ जाते हैं, तो मचान से आप लगा सकते हैं और मचान काफ़ी सक्सेसफुल है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारे यहाँ एक सब्जी प्रदर्शन दिवस होगा या कृषि उन्नत मेला है, वहाँ हम इसी तरह दिखाते रहते हैं कैसे मचान में हम सब्जियों को, कद्दू वर्गीय सब्जी को लगा सकते हैं। इसमें तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप आइए किसान मेला में और आके हमारे जी। समय की कमी के कारण हम आपके प्रश्न का बहुत ज्यादा खुलकर जवाब नहीं दे पाए, माफी चाहते हैं इसके लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फिर किसी कार्यक्रम में आप जरूर अपना प्रश्न लेकर दोबारा से उपस्थित होंगे। और इसी के साथ समय की समाप्ति की ओर हमारा कार्यक्रम जा रहा है। हम अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं। मुझे इस कार्यक्रम में, मुझे यानी ज्योत्सना को और मेरे साथी संजय को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबद्ध, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।